हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, यह बीजगणित का पार्ट 2 है। दोस्तों, इसमें हम प्रश्नों का कंसेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, हम उन सब पर चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसमें हम छोटी सवालों से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों, आप इस प्रश्न को देखते ही हल भी कर लिए होंगे। देखिए, इसमें करना क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपके मन में चल गया होगा कि a स्क्वायर और -2 को लगा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों, करना क्या था कि a बराबर 2 दिया था, मान लीजिए 2 दिया, 2 का स्क्वायर और -2, यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर का मतलब 4 होता है और -2। अब 2 में से 4 में से 2 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया। लेकिन यह ए स्क्वायर -2 प्राप्त कहां से हुआ, आइए हम वहां पर चर्चाएं करते हैं कि यह ए स्क्वायर -2 मिला कहां से। दोस्त, मान लीजिए कि यहां दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 के स्थान पर हम a मान लेते हैं। अब करते क्या है कि दोनों पक्षों का हम वर्ग ले लेते हैं, यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि x प्लस 1/x यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो आपको फार्मूला याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है। तो आइए दोस्तों, यहां देख लीजिए कि a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है, तो यही फार्मूला लगा दीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2, a का मतलब x और गुना में b का मतलब 1/x बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अब यहाँ x से x कैंसिल हो जा रहा है, बचा कितना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2 बराबर a स्क्वायर। अब दोस्त देखिए, यहाँ प्लस का 2 बच रहा है तो उस साइड में जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 उधर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस में 2 आ गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब आपको यहाँ पता रहे कि x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या रहे तो आप अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का यहाँ मान पूछ रहा होगा तो आप यही फार्मूला लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ दोस्त प्लस दिया है ना, अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ देख लीजिए कि उस संख्या का वर्ग करके हमें 2 को घटाया जा रहा है। अगर यहीं पर माइनस होगा दोस्त तो इस संख्या का वर्ग करके यहाँ जो 2 को घटा रहे हैं उसी 2 को हम जोड़ देंगे। आइए उस पर भी हम चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है वह। अगर मान लीजिए कि यह संख्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस नहीं लेना है, यहाँ माइनस बराबर कोई संख्या मान लीजिए कि यहाँ पर 3 दिया है। पूछ क्या रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ मानिए आप x माइनस 1/x बराबर 3। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यहाँ a के स्थान पर 3 के स्थान पर हम मान लीजिए कि 1 - x माइनस 1/x बराबर a मान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी। आइए देखते हैं। अब यहाँ मान लीजिए कि a दिया, x बराबर a मान लेते हैं और b के स्थान पे 1/x मान लेते हैं। अब करना क्या है, इसका वर्ग करिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2x इंटू 1/x बराबर कितना, a स्क्वायर हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ -2 बच रहा है बराबर a स्क्वायर। यहाँ माइनस
2 बच रहा है तो उस साइड में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ए स्क्वायर प्लस में कितना 2 हो जाएगा। यह फार्मूला आपका कहाँ काम करेगा, जब कोई संख्या x माइनस 1/x बराबर कोई संख्या दी रहेगी और पूछता क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा होगा, तो आप इस फार्मूले को लगा दीजिएगा। एक ही बात आप याद रखिएगा कि यहाँ दिया रहेगा प्लस तो इसका वर्ग करके हम 2 को घटाएंगे, और अगर यहाँ माइनस दिया रहेगा तो इस संख्या का वर्ग करके हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। आइए, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आप कर लिए होंगे। अब दोस्त देखिए यह प्रश्न होगा कैसे, जल्दी से कैसे करेंगे हम। दोस्त यहाँ आप देख पा रहे हैं x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना था। तो दोस्त अब पता तो हो गया ना, 1 प्लस x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कैसे निकालेंगे, इस संख्या का वर्ग करिए, 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो 2 घटा देंगे। अब कितना आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्त यह प्रश्न नंबर 2 है। इसमें कहा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 15 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ प्लस लगा है, तो इस संख्या का हम क्या करेंगे, वर्ग करिए सीधा सीधा, 15 का वर्ग और 2 को घटा दीजिए। 15 का वर्ग होता है 225 और माइनस में 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 225 में से 2 को घटाएंगे तो 223 आ जाएगा। यही आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 18 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। दोस्तों अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है बीच में। तो माइनस वाला फार्मूला क्या था, यहाँ पर फार्मूला था कि जब x माइनस 1/x बराबर a दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² अगर पूछेगा तो यहाँ माइनस था, तो दोस्त यहाँ करेंगे क्या, इसके बराबर यही पूछेगा अगर, तो a² और प्लस में 2 कर देंगे। ये फार्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों आपके उत्तर तो आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ करना क्या है, x माइनस 1/x बराबर 18 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब दोस्त करेंगे क्या, इसी संख्या का वर्ग करेंगे, यहाँ माइनस था तो 2 को जोड़ देंगे। तो 18 का वर्ग होता है 324 और प्लस 2 यानी 326 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में दोस्त कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। दोस्त सिर्फ यही आपको देखना है कि यहाँ माइनस था तो इस संख्या का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग और 2 को जोड़ देंगे। 11 का वर्ग होता है 121 प्लस में 2, तो 121 में 2 को जोड़ेंगे तो 123 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब लेवल को कुछ बढ़ाते हैं दोस्त। अब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कि जैसे अब एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चाएं करेंगे। एक बात और दोस्त, यहाँ पर ध्यान यह देना है कि यहाँ x की पावर में 1 है और यहाँ भी x की पावर में 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इस वाली घात का दोगुना घात अगर पूछता है तो दोस्त कुछ भी हमें नहीं करना होता है कि जब इस वाली घात का दोगुना घात अगर पूछे तो इस संख्या का वर्ग करके, और ध्यान में यहाँ देना है प्लस होगा तो 2 को घटाएंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 2 को हम जोड़ेंगे। यही इतना ध्यान देना है बस। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब दोस्तों यह प्रश्न में कह रहा है कि यदि x की पावर में 100 प्लस 1/x की पावर में 100 हो तो x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200 का मान क्या होगा।
दोस्तों आइए वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाइए कि दोस्त देख लीजिए कि यहाँ जो घात दिया है इस घात का यहाँ दोगुना घात पूछ रहा है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप वही फार्मूला लगा दीजिए कि यहाँ प्लस है तो इस संख्या का वर्ग यानी ए स्क्वायर माइनस में 2 लगा दीजिए। अब दोस्त करना क्या है, इस संख्या का वर्ग लेते हैं 9 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। 9 का होल स्क्वायर होता है कितना 81, 81 में से 2 को घटा दीजिए तो 79 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों और प्रश्नों पर हम चर्चाएं करते हैं। अगर इस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आइए हम इसे सलूशन करके दिखा देते हैं कैसे होता है। दोस्त यहां दिया है कितना x के पावर में 100 और प्लस 1/x के पावर में 100 बराबर 9 दिया है। तो दोस्त 9 के स्थान पर a मान लेते हैं हम। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग ले लेते हैं। अब करना क्या है कि यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि 9 नहीं पूरा 9 ले लीजिए, a नहीं। अब करना क्या है, यहाँ x का होल स्क्वायर यानी x के पावर 100 का होल स्क्वायर, तो x के घात पे 100 का होल स्क्वायर और प्लस 1/x के पावर 100 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 2 a के स्थान पर कितना x के पावर 100 और गुणा में b के पावर 1/x के पावर में 100 बराबर 9 9 81 होता है। 9 का वर्ग करेंगे तो 81। यहाँ देखिए x के पावर 100 और x के पावर 100 कैंसिल, तो x के पावर 100 के पावर में 2 पावर पावर का गुणा हो जाता है तो x के पावर में 200 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और यहाँ x के होल स्क्वायर का x के पावर 100 का होल स्क्वायर है तो पावर में पावर का गुणा होता है तो x में हो जाएगा कितना 200 और प्लस 2 और बराबर यहाँ 81। यह प्लस 2 है तो उस साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ 81 में से 2 को घटाएंगे तो 79 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 79 आपका उत्तर ट्रिक से भी हल करे थे तो आया था। आइए और प्रश्नों पर चलते हैं। दोस्तों यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन यह वीडियो पूरा आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि √x + 1/√x बराबर 13 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। दोस्तों यहां पर भी आप देख लीजिए कि इस वाली घात का यहाँ दोनों दोगुना घात दे रहा है। अब दोस्त अब यहाँ सोचेंगे कैसे दोगुना घात दे रहा है। दोस्त यहाँ जब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x की घात 1 बचेगा और यहाँ भी x की घात 1 है। तो अब दोस्त यहाँ देखना क्या है कि आइए पहले हम शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है उसे कर लेते हैं। यहाँ प्लस था तो इस संख्या का वर्ग करिए यानी 13 का वर्ग क्या हुआ और माइनस में यहाँ प्लस था तो 2 का घटा देंगे, 2 को घटाएंगे तो 13 का वर्ग होता है 169 माइनस में 2 169 में 2 को घटाएंगे तो 167 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इस संख्या का यह दोगुना कैसे हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस संख्या का √x + 1/√में x का दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, 13 का वर्ग हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या, इस संख्या का होल स्क्वायर करेंगे तो √x का होल स्क्वायर और प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस में 2√x गुणा में 1/√में x हो जाएगा a + b को होल स्क्वायर से बराबर यहाँ 13 का 169 वर्ग होता है। √x से √x कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्त देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है √x है और यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ आ गया कितना x + 1/x और प्लस में 2 बच रहा है बराबर 169। तो x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को घटा देंगे उधर तो कितना 167 आ जाएगा। यही आपका फाइनली उत्तर होगा। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों लेवल को बढ़ाते चलेंगे, हर प्रश्नों पर लेवल आपका बढ़ता जाएगा। जैसा कि आजकल एग्जामों में यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं अक्सर करके, अब वो छोटे छोटे वाले प्रश्न
नहीं पूछ रहा है, अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो को स्किप मत करिएगा। यह प्रश्न में कह रहा है कि यदि यक्स अंडर रूट यक्स माइनस 1 यक्स अंडर रूट यक्स बराबर 12 हो तो यक्स क्यूब प्लस 1 यक्स क्यूब का मान क्या होगा। दोस्तों यह प्रश्न यहां पर देखिए, इस वाले संख्या का यानी इस संख्या के घातों के दोगुना घात यहां पूछ रहा है। अब दोस्त देखिए, यहां माइनस है तो इस संख्या का वर्ग करके 2 को जोड़ देंगे तो 12 बरह में 112 का वर्ग होता है 144 माइनस में 2, तो 144 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा, 142। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यह इस वाली संख्या का यह दोगुना कैसे हो रहा है। तो आइए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इन्हीं संख्याओं का दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, यानी x अंडर रूट में x माइनस 1/x अंडर रूट में x, दोनों पक्षों का वर्ग करना है बराबर 12 का वर्ग। अब करना क्या है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से, तो अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1x अंडर रूट में x का होल स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट में x गुणा में 1/x अंडर रूट में x बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 मिलेगा। यहाँ x रूट x से x रूट x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ दोस्त देखिए, इस संख्या के यानी x का होल स्क्वायर करेंगे तो x होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्त। तो अब देखिए यहाँ बचा कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इस x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1/x स्क्वायर। और ध्यान दीजिए कि यह रूट और यह स्क्वायर कट जाता है, तो रूट से यह स्क्वायर कटेगा तो यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस में 2 बचा है बराबर 144। अब दोस्त देखिए, यहाँ एक घातांक का नियम होता है कि जब आधार बराबर रहे और बीच में गुणा का चिन्ह रहे तो घात जो होती है वह जुड़ जाती है। यहाँ कुछ घात नहीं था तो 1 था, तो यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी देखिए आधार बराबर है, बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी 2 और 1 3, x की पावर में 3 हो जाएगा बराबर, ये 2 वहां उस साइड में चला जाएगा तो 144 में से यह माइनस में था तो वो प्लस में जुड़ जाएगा, तो 144 प्लस में 2 बराबर उत्तर कितना आ जाएगा 100 कितना हो जाएगा 46। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया था, तो दोस्तों यहाँ करना क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ माइनस था, हो सकता हो कि मैंने ध्यान न दिया रहा हो, तो यहाँ अगर यहाँ माइनस रहेगा तो इस संख्या का वर्ग करके 2 को हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो इस संख्या का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर में 144 में 2 को जोड़ देंगे तो 146 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला निकल के क्या आया था, a स्क्वायर और प्लस में 2। इस फार्मूले से हम, इस ट्रिक से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए और प्रश्नों की ओर चलते हैं, और ही बेहतरीन प्रश्न की ओर। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि c/d प्लस d/c बराबर 10 हो तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बटे c स्क्वायर या c/d का होल स्क्वायर और प्लस d/c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इन संख्याओं के घातों का दोगुना घात पूछ रहा है और बीच में प्लस है। तो दोस्तों करना क्या है, जब यहाँ प्लस होता है तो इस संख्या का वर्ग करेंगे और 2 को घटा देंगे, तो 10 का वर्ग होता है 100 माइनस में 2 बराबर कितना आ जाएगा 98। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको भली बात भांतिपूर्ण से समझ में आ गया होगा। आइए और प्रश्नों की ओर चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न। दोस्तों यह प्रश्न कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा
बराबर क्या होगा। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस संख्या का 2 गुना घात यहाँ इस संख्या की घात का 2 गुना घात यहाँ पूछ रहा है, तो वही फार्मूला लगाना है। यहाँ प्लस है तो इस संख्या का वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ प्लस है तो 2 को घटा देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस में 2, और 16 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों और प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 14 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइन थीटा दिया है, यहाँ कोसेक थीटा दिया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यह वही सवाल लिखा है जो यहाँ पूछ रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ साइन थीटा माइनस दोस्त कोसेक थीटा का अनुपातिक रूप क्या होता है। आप कहेंगे कि इसका अनुपातिक रूप 1 अपान साइन थीटा होता है। तो दोस्त कोसेक थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा बराबर 14। अब दोस्त यहाँ देखिए, ये जो संख्या दी है इस संख्या के घात 1 है, तो इस घात का 2 गुना घात यहाँ पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस है दोस्तों, तो इस संख्या का हम वर्ग करेंगे। यहाँ माइनस था तो हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो 14 का वर्ग होता है 196, और 196 में 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 198। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन शायद गलत लिखा गया यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ मान लीजिए 196, तो 198, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको भली भांति से समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद, फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।